लाखों लोग हैं, जगत का नाथ है, साक्षात विराजता है, पर हम वहां तो यूं कहते, हम तो भीड़ बहुत थी। तब श्रीनाथ जी के दर्शन हुए, झांकी हुई, ये बात नहीं कहते, वहां अव्यवस्था की बात कहते हैं। पर वहां ये कहने गर्मी में तो ये आके कहना चाहिए कि अरे श्रीनाथ जी बाबा भले 2 क्षण के लिए दर्शन हुए, पर इतने सुंदर पाग धरे थे और ऐसे रंग के वस्त्र थे, श्रीनाथ जी बाबा की झांकी करके आए। कैसी कृपा श्रीनाथ जी ने की, इतने लोगों के बीच में भी एक क्षणवार भी मुझे सन्मुख करके अपनी झांकी करा दी। बात वही होती है, महत्व किस चीज को आपने दिया, सोचने की बात यह है। वो एक्टर महत्व का है आपके लिए, इसलिए भीड़ को याद नहीं किया। तो क्या ठाकुर जी इतने महत्व के भी नहीं हमारे जीवन में कि उनको देख आए? ये जीवन की कितनी बड़ी घटना है कि प्रभु का दर्शन कर पाए। तो उसकी जिसकी महत्ता होती है, मन उसका ही चिंतन करता है। तो जो अपन चर्चा करें, शीघ्रता से आगे बढ़े, अपन को तो आगे जाना है। यहां नारद जी कह रहे सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता चली गई। कम से कम अपने घर में जो ठाकुर जी विराजते हो, तो ऐंठे जूठे का तो थोड़ा ख्याल रखें। अपने जूठे हाथ कहीं ऐसी सामग्री में न लगा दें, ये नहीं लगा दें। जो थोड़ा साथ घर में सबको एक दूसरे का मिल जाए ना, और युवाओं से तो खास मैं कहूँगा, देखो अपन इतना नहीं कर पाते, पर अपने बड़े बुजुर्ग जो कर रहे हैं, तो कम से कम विरोध करने के बजाय सहायक हो जाए कि चलो हम तो नहीं कर पाते, आप कर रहे हो ना, तो आपको जो भी कुछ भी सहायता चाहिए हम आपके साथ हैं। हमारे पास इतना समय नहीं रहता, इतनी जवाबदारी भागा दौड़ी है, पढ़ना है, दुकान पे जाना है, काम करना है, पर जो करता हो उससे छुड़ाओ मत, क्योंकि वो कर रहे हैं। सरल नहीं है, कठिन है। मर्यादी वैष्णव ऐसा नियम लेते हैं कि कहीं बाहर का नहीं लेना, ठाकुर जी को दर के ही लेना, तो कितना कठिन नियम है। लोग उसकी मजाक करते हैं, हम क्या नीचे हैं, हम कहीं खराब हैं, हमारे घर नहीं लेते और उनके घर आप खुद धर के। इसमें नीचा ऊंचा बताने का नहीं है। महाप्रभु जी का एक नियम है, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन महाचरेत। ठाकुर जी को धर के सर्व समर्पणम सर्व समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसी सुखी भव। तो समर्पण करके कोई ले रहा है, कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा रहा है, तो उसका लौकिक हमारी खुशी के लिए उसका नियम क्यों तुड़वाना? तो और दूसरी जगह लो नहीं लो, हमारे यहां तो शादी में खाना ही पड़े, पर क्यों? खिलाने का बहुत शौक है तो आधी दुनिया भूखे मर रही है, उसको खिलाओ ना पहले। लोगों को उनको नहीं खिलाना, लोगों के नियम तुड़वाने। पता नहीं लोगों को दूसरों के नियम तुड़वाने में क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। जो कर रहे हैं उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, क्योंकि आदर्शता समाप्त कर दोगे ना समाज में, तो बच्चे पूछेंगे कि वैष्णव कैसे होते हैं, तो किनके सामने उंगली करके बताओगे कि बेटा वैष्णव ऐसे होते हैं? क्योंकि आपने आइडियल ही समाप्त की दी। समाज में जो समाज अपने आइडियलों को खत्म कर देता है, वो समाज अपनी दिशा खो बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता जी में भगवान कहते हैं लोग आचरण करने वाले, फॉलो करने वाले, और जहां आदर्शता को समाप्त कर दोगे तो जो कर रहे हैं उनको अनुकूल हो जाओ। नहीं, हमारे पीछे आप अपना नियम मत तोड़ना। आप कहो तो हवेली से पातल ला दें, आप लो तो फलार ला दें, जो आपको चले, पर हमारी लौकिक खुशी के लिए अपने अलौकिक नियमों को छोड़ना मत। उनको अनुकूल, जिनको धर्म करना है उनको अनुकूल समाज हो जाए। और मैं तो यहां तक कहूंगा, कोई के वहां भी अलौकिक निमित्त से गए हो तो लौकिक व्यवहार की आशा मत रखो। किसी ने घर में सत्संग रखाया, तो जिसने रखाया वो तो बेचारे एक दूसरे को संभालने से बाहर नहीं आए। आइए बैठिए, कुर्सी दिया, इसको पानी दिया, इसको चाय दी, इसको वो दी, वो तो एक भी पाठ कर ही नहीं पाए। वो मेहमान गति में से ही, खातिरदारी में से ही ऊंचा नहीं आता। लो उनके घर गए सत्संग में, चाय की भी नहीं पूछी, तो चाय पीने गया था कि सत्संग करने गया था? किसी के वहां भी अलौकिक निमित्त से गए हो, वो हवेली में गए हो, बैठक जी में गए हो, किसी के घर में गए हो, जिसके वहां जहां भी अलौकिक भगवान के निमित्त से जाओ, वहां कभी भी लौकिक व्यवहार की आशा मत रखो, क्योंकि लौकिक अपेक्षा उनको लौकिक बना देगी, उनका अलौकिक छुड़वा देगी। फिर वो आपको संभालने में से बाहर नहीं आएंगे, उनका अलौकिक छूट जाएगा।
तो अपने निमित्त से किसी का अलौकिक छूटे ये भी दोष है। प्रयास ये करो कि जो नियम पाल रहा है, देखो दूसरे धर्म में देखो वो लोग व्रत करें, उपवास करें, उनका शोभा यात्रा निकालते हैं। इसने 28 दिन व्रत किया, इसने इतने दिन व्रत किया, उनकी शोभा यात्राएं निकलती। और हमारे यहां जो भूल से किसी ने संकल्प कर लिया कि अब धर के लेना है, तो उसको तो मुसीबत ही आ जाए, लोगों को संभालते समझाते समझाते थक जाए, क्योंकि लोग उसको ईगो पर ले लेते। तो थोड़ी तो मैच्योरिटी समाज में होनी चाहिए ना, कि कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे चल जा रहा है तो उसको सहायक हो जाओ, मदद रूप हो जाओ, कि नहीं आप करो, आप बहुत सुंदर करो, उनकी प्रशंसा करो, निंदा मत करो मर्यादा की, क्योंकि आप निंदा कर करके खत्म कर दोगे तो आदर्शता ही समाप्त हो जाएगी। कोशिश करिए कि अनुकूल होने की, जो पाल रहे हैं घर में भी अपने, कोई करता हो, अरे सेवा में हो, आप देर से उठे तो उस दिन चाय खुद बना लो, पर सेवा में से उनको बाहर मत बुलाओ। अपने लौकिक कार्य के कारण किसी की भगवत सेवा क्यों छुड़वानी। थोड़ी थोड़ी अनुकूलताएं घर में सब करने लगे कि नहीं तुझसे जिस दिन नहीं होगा ना उस दिन इतने दिन मैं संभाल लूंगा सेवा, पर तू सेवा पद रहा, तू सेवा कर, अपने घर में ठाकुर जी विराज है, इससे बड़ा और क्या हो, शुरू कर तो घर में ठाकुर जी की सेवा। ऐसे जो भाइये भी थोड़े थोड़े साथ दे दें तो घर घर में ठाकुर जी विराजने लगे, घर घर में सेवा होने लगे। थोड़ी अनुकूलताएं हम लोगों की सबकी साथ में बन जाए और हम सब मिल जाएं। देखो आप उतावले उतावले ऑफिस में जा रहे हो और पीछे से आवाज आएंगे, सुनिए आज एकादशी है, दंडवत करके तो जाओ ठाकुर जी। तो आपको अपने आप को भाग्यशाली मानना कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि लौकिक आपाधापी में भी कोई आपको ठाकुर जी को याद दिला रहा है। नसीब वाले होते हैं उनके ही घर में ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं। अरे आज उत्सव है, आज तो झाड़ी भर के तो जाओ, अरे आज ये है, आज मिश्री भोग धर के तो जाओ। तो युवानों से, भाइयों बहनों से सबसे मैं कहूँगा, जो आपके घर में को माँ रूप से हो, सास रूप से हो, बहन रूप से हो, पत्नी रूप से हो, पिता रूप से हो, पत्नी कोई भी रूप से हो, पर मैं उस संबंध को याद दिला नहीं चाहता। उस वैष्णवता की महत्ता है कि वह वैष्णव आपके घर में कोई संबंधी के रूप से रह रहा है, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको लौकिकता में भी प्रभु की सुधि दिला रहा है, तो आप नसीब वाले हो, आप भाग्यशाली हो। कैसे लौकिक वातावरण में भी वो प्रभु का अनुसंधान आपको करा रहा है। कहा सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा वरा का कूट भाषिण। पेट भरने के लिए लोग जीने लगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंडी निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। लोग को मंद भागी हो गए। अच्छे अच्छे जो योग ज्योतिष शास्त्र में कहे गए वह भी अब फल नहीं देते। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या मंद भागी हो गए। पाखंडी निरता संतो, पाखंडी संतों के वेश में घूमने लगे। संते पाखंडी नहीं हुए, पर पाखंडियों ने संतों का वेश लिया। इसीलिए किसी के पैर पड़ने से पहले 100 बार सोचना कि मस्तक कहां झुकना चाहिए, क्योंकि हम झुकने में भी उतावल करते हैं और निंदा करने में भी उतावल करते हैं। इसीलिए हमारे यहां जो पूरी परंपरा बताएगी, हमारे यहां गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, इनका बल था। केवल 4 कथा कर कर जो महात्मा बन जाए और फिर कुछ गलत करे तो पूरा धर्म फिर बिगड़ता। और इसीलिए परंपराओं का बल होना चाहिए, देखना चाहिए कहां कौन सी परंपरा, इनके गुरु कौन सी परंपरा से आते हैं, और ये परंपरा का बल देखा जाता है। यहां कहा तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विकर्णो लोभा दंपति नाम चकल कनो। चारों ओर जब क्लेश देखा, नारद जी कहने लगे ये सब देखते देखते मैं परिभ्रमण करता करता व्रज में आया, वृंदावन में आया। और जहां यमुना जी के तट पर से मैं जा रहा था, पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे महात्मा क्षणवार के लिए रुक जाइए। और मैंने मुड़कर देखा, एक स्त्री, युवान स्त्री है और गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। कई स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही है, कोई चरण सेवा कर रही है। आश्चर्य हुआ, ये है कौन? पूछा कौन हो तुम? और वह स्त्री अपना परिचय देते हुए बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता
इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति खाता। और ये दो वृद्ध पुरुष हैं, वो दोनों मेरे पुत्र हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। और काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए। कहने लगी मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पुजाई, पर गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गतः। हे महात्मन, आप कृपा कीजिए और कोई उपाय बताइए। परिभ्रमण करती करती जब मैं व्रज में आई तो मैं तो युवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि व्रज में भी राधे राधे करने वाले तो कई मिले, पर ज्ञान और वैराग्य का तो वहां भी कोई ग्राहक नहीं मिला, और कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। कल ही आपने आज्ञा कर रहे थे, ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति कोई प्रसन्नता नहीं होती। दोनों अंग हैं, पुत्र हैं। कहा महात्मन कोई उपाय ढूंढिए। ये ब्रज की भूमि का महात्म्य और हम सबका अनुभव है। जब जब हम ब्रज में जाते हैं और जहां ट्रेन से नीचे उतरो वहीं मानो भक्ति महारानी हम सबके भीतर मानो युवान होकर नाचने लगती। यमुना जी जायो, गिरिराज जी जायो, वृंदावन जियो, कैसे हम तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि ब्रज की भूमि के आज भी कण कण में कृष्ण विराजमान है। ब्रज की भूमि के प्रत्येक पवन के झोंके में आज भी ठाकुर जी का वेणु का स्वर गूंज रहा है। वह पत्र पत्र में चतुर्भुज है, इसलिए ब्रज का महात्म्य हमारे वहां बताए। वहां जाते ही, इसलिए ये तो मर्यादा भक्ति की बात है। पुष्टि भक्ति के लिए तो यूं कहा कि भक्ति गोकुल ते प्रगति। हमारे तो पद साहित्य में यह आता है कि पुष्टि भक्ति का प्रागट्य तो गोकुल से हुआ है। पर यह भक्ति ने भी कहा जा एक पलक जो रहिए वृंदावन, अरे एक पलक भी कोई रह जाए वृंदावन में तो उसके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाए।